एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। महाशिवरात्रि के दिन शाम के समय यानी प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा कैसे की जाती है, बहुत ही सरल तरीका इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने एक प्लेट ले ली है, घर के मंदिर में ही मैं इस पूजा को कर रही हूँ। आप अपने आसपास किसी मंदिर में भी जाकर कर सकते हैं, आप चाहें तो घर में कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने चावल और पुष्प चढ़ाए मन में ध्यान करते हुए, उसके बाद गंगा जल चढ़ाया है और उसके बाद जो है ना आपको पंचामृत लेना है। पंचामृत दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से मिलकर बनता है। तो यहाँ पर मैंने पंचामृत इस तरह से चढ़ा दिया है। जब जितनी भी सामग्री आप चढ़ाएं तो उस समय जो है ना नमः शिवाय मन में आप ज़रूर बोलें। उसके बाद मैंने थोड़ा सा जल लिया है। जल में जो है ना मैं अच्छे से केसर को घोल रही हूँ। अगर आप 1 घंटे पहले अगर केसर को घोल लेंगे तो बहुत ही बढ़िया कलर आएगा। इससे तेज बुद्धि होती है और बहुत ही ज़्यादा यश कीर्ति आपके जीवन में मिलती है आपको। इसके बाद जो है ना यहाँ पर मैं शुद्ध जल से स्नान करवा रही हूँ। भगवान शिव की पूजा में स्नान का बहुत महत्व है, अभिषेक का बहुत महत्व है। अलग अलग चीज़ों से अगर आप स्नान अभिषेक करवाते हैं तो यकीन मानिए आपको जीवन में बहुत कुछ मिलता है अलग अलग क्षेत्रों में। इसके बाद जो है ना मैं अच्छे से अंग पोषण करूँगी और जो स्नान का जो जल है अगर आप घर में कर रहे हैं तो अपने घर के पेड़ पौधों में इस जल को डाल दें। उसके बाद मैंने एक छोटी सी चौकी ली है, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आप एक छोटी सी प्लेट ले लीजिए, उसमें भगवान को हम विराजमान करेंगे। तो यहाँ पर जो है ना मैंने चौकी के ऊपर इस तरह से पुष्प बिछा दिए हैं। इसके ऊपर जो है ना मैं एक बेलपत्र रख लूँगी और बेलपत्र को इस तरह से देखिए आपको उल्टा रखना है। भगवान को आसन के रूप में बेलपत्र का ही आसन दिया जाता है, तो मैंने यहाँ पर उल्टा बेलपत्र रख लिया है। इसके ऊपर मैं इस तरह से अंग पोषण करके भगवान को विराजमान करूंगी। उससे पहले मैं करूंगी इत्र से मसाज और कम से कम 5 मिनट तक आपको इत्र की मसाज करनी है। इस तरह से, जैसे कि मैं आपको शायद दिखा नहीं पाई, हल्की हल्की गद्दी से आपको मसाज करनी है इत्र से। अगर आप शिव मंदिर में जाकर मसाज कर रहे हैं तो शायद महाशिवरात्रि के दिन तो मंदिर बिल्कुल भी खाली नहीं होता है, तो आपको मसाज जो है ना घर में ही बैठकर करनी पड़ेगी। इसके बाद जो है ना मैंने यहाँ पे कलावा रूपी वस्त्र अर्पित किया है, जनेऊ पहना दिया है। और देखिए मंदिर की अपनी प्रधानता होती है, घर की अपनी प्रधानता होती है। घर में थोड़ा आप सुकून से पूजा कर सकते हो, मंदिर में बहुत भीड़ होती है महाशिवरात्रि के दिन, तो आप आराम से बैठकर घर में पूजा करें और मंदिर में जाकर आप दर्शन कर लें। इसके बाद मैंने यहाँ पे चंदन लगा दिया है, चावल चढ़ा दूंगी यानी अक्षत चढ़ा दूंगी। तो 1 मुट्ठी चावल लेना है, मैं तो यहाँ पे थोड़े से चढ़ाकर आपको बता रही हूँ, आपको 1 मुट्ठी चावल लेना है। कहते हैं 1 मुट्ठी चावल अगर आप भगवान शिवलिंग पर अगर चढ़ा देते हैं तो आपके यहाँ पर लक्ष्मी की कभी कोई कमी नहीं होती, खूब बरकत आपके घर में होती है। इसके बाद मैंने यहाँ पे समी पत्री चढ़ा दी है, पुष्प चढ़ा दिए हैं। अब मैं चढ़ाऊंगी बेलपत्र। तो बेलपत्र जो है ना प्रदोष काल में चढ़ाने का बहुत महत्व है। तो यहाँ पे हमने 5 बेलपत्र लिए हैं। 5 बेलपत्र पर मैंने ओम लिखा है। आप चाहे तो थोड़ा सा टीका भी लगा सकते हैं चंदन का, आप चाहे तो अपनी मनोकामना लिख सकते हैं। लेकिन बेलपत्र को हमेशा उल्टा चढ़ाया जाता है और बेलपत्र को चढ़ाने से पहले उसकी डंडी ज़रूर तोड़ ली जाती है। तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखिएगा और बहुत ही सरल तरीका बताया है। आराम से बैठकर सुकून से पूजा कीजिए, क्योंकि भगवान के साथ जो समय होता है वो सुकून से बिताने में अच्छा लगता है। शिवरात्रि के दिन मंदिर ज़रूर जाएं, लेकिन दर्शन कर लें, क्योंकि पूजा के लिए तो आपको बहुत ढके खाने पड़ेंगे। तो मैं पूजा ज़्यादातर जो है ना घर पर ही करती हूँ, लेकिन दर्शन करने मंदिर में ज़रूर जाती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना पूजा हमारी हो चुकी है। अब भोग आपको क्या लगाना है, तो शाम के समय जो भी आप अपने लिए फलाहार बनाने वाले हैं, जो भी आप खाने वाले हैं, उसका आप भोग लगाएं। और हाँ, एक बात और, अपने बच्चों को पूजा में आप शामिल ज़रूर करें, क्योंकि हमारे बच्चे जो देखते हैं वही करते हैं। तो अगर आप उन्हें पूजा पाठ में शामिल करेंगे तो वो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी है, तो वो भी जो है ना हमें देखकर पूजा पाठ से जुड़ेगी। पूजा पाठ से मिलना तो एक अलग बात होती है, लेकिन हर कठिनाई से लड़ने का साहस भगवान ज़रूर देते हैं। तो ये तो सब भाग्य की बातें हैं, जो मिलना है वो मिलेगा, जो नहीं मिलना है वो नहीं मिलेगा, लेकिन हर कठिनाई से लड़ने का सामर्थ्य आपके अंदर आ जाता है। इतनी सहनशीलता भगवान आपको देते हैं कि आप हर मुश्किल से जो है ना लड़ जाते हैं, जितना मैंने अपने जीवन में सीखा है। इसके बाद करेंगे हम आरती। आरती करने के बाद आप सल का अर्घ दे दें। मैं अक्सर
अक्सर बैठकर ही आरती करती हूँ, क्योंकि फिर खड़े होकर भगवान ही नज़र नहीं आते हैं, तो मैं बैठकर ही आरती कर लेती हूँ। और नित्य पूजा में तो आप बैठकर भी आरती कर सकते हैं। अगर आपको खड़े होकर आरती करना सही लगता है तो आप खड़े होकर भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको मेरा सरल तरीका अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आज के दिन कम से कम 11 माला ओम नमः शिवाय के मंत्र से ज़रूर करें। राधे राधे।